इमरान खान के इल्ज़ामात पर पाक फौज का सख्त रद्दअमल, इल्ज़ामात को गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, चेयरमैन PTI ने किसी सबूत के बगैर हाजिर सर्विस आला फौजी अफसर पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए। सियासी मकासद के लिए 1 साल से फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों के एहलकारों को इश्तियाल अंगेजी और सनसनीखेज प्रोपेगेंडे से निशाना बनाया जा रहा है। मन घड़त और बदनीयती पर मबनी इल्ज़ामात इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मजम्मत और नाकाबिल कबूल है। मुतालिका सियासी रहनुमा से मुतालबा करते हैं कि वो कानूनी रास्ते का सहारा लें और झूठे इल्ज़ामात लगाना बंद करें। इदारा वाज़ेह तौर पर झूठे और गलत बयानात और प्रोपेगेंडे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। चंद माह में मुझ पर 2 कातलाना हमले कराए गए, क्या बतौर शहरी हमलों के जिम्मेदारों को नामजद करने का हक नहीं रखता? इमरान खान के शहबाज शरीफ से सवालात, क्या मुझे FIR के इंदराज के आईनी और कानूनी हक से क्यों महरूम रखा गया? क्या शहबाज शरीफ के ट्वीट का मतलब है कि अफसरान कानून से बालातर हैं? किसी के बारे में मेरा ख्याल है कि इसने जुर्म किया है तो इदारा कैसे बदनाम हो सकता है? शहबाज शरीफ सच्चाई से सवालात का जवाब दे तो एक ही ताकतवर शख्स का सुराग मिलेगा। वक्त आ गया है कि हम बाज़ाब्ता ऐलान करें कि मुल्क में जंगल का कानून राइज है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, हर शहरी अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का पूरा कानूनी हक रखता है। आईनी हक ट्विटर, रैली और जलसों पर नहीं मिलता। इमरान खान थाने और अदालत जाएं और सबूत दें। 35 पंक्चर, 10 अरब साइफर, अमरीकी साजिश का कोई सबूत नहीं। सबूत है तो अदालत क्यों नहीं जाते? बहतानबाजी और झूठे इल्ज़ाम लगाना ना आईनी हक है और ना कानूनी। फवाद चौधरी ने कहा, कानूनी रास्ता इख्तियार करने का कहना मुस्बत बात है। इमरान खान पर हमले की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई कहीं से भी शुरू की जा सकती है। प्रोग्राम बड़ी बात में मजीद कहा, इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो ऐसी तहरीक चलेगी जिसका कोई लीडर नहीं होगा। आईन और कानून खत्म हुआ तो सड़कों के सिवा कोई रास्ता नहीं। संगीन नौयत का मामला होने पर ही फुल कोर्ट बनता है। बज़ाहिर ये मुकदमा नहीं लगता कि फुल कोर्ट बनाया जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के अदालती इस्लाहात बिल के खिलाफ दायर दरखास्तों में रिमार्क्स कहा, दरखास्त में की गई इस्तदा अच्छे अल्फाज में नहीं लेकिन अदालत को समझ आ गई। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा, क्या बेंच चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट बनाने का हुक्म दे सकता है? जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी बोले, दरखास्त में की गई इस्तदा पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, क्या ऐसी दरखास्त इंतज़ामी सतह पर दी जा सकती है? केस की समाअत 3 हफ्ते तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद पार्लियामेंट का रिकॉर्ड अदालत में जमा न हो सका। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया, क्या पार्लिमानी कार्रवाई की दस्तावेजात जमा करवा दी हैं? अटॉर्नी जनरल ने कहा, तवक्को है कल तक कार्रवाई का रिकॉर्ड मिल जाएगा। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा, क्या माजी में ऐसी कानून साजी हुई है? आर्टिकल 91 के होते हुए ऐसे कानून साजी कैसे हो सकती है? वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, 2 जजेस को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से वापस लाया गया था। एक चीज नोटिफाई हो सकती है तो वो डी नोटिफाई भी हो सकती है। काबीना में किसी को डी नोटिफाई करने का मामला ज़ेरे बहस नहीं आया। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मजीद कहा, पार्लियामेंट को दीवार से लगाया जाए तो आवाजें उठेंगी। साकिब निसार के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाना चाहिए। पार्लिमानी कमेटी ने कहा तो साकिब निसार को गिरफ्तार करेंगे। कराची का मेयर कौन होगा? खेल खत्मी मरहले में दाखिल। मेयर बनाने के लिए 124 अरकान दरकार। कोई भी जमात 124 का गोल्डन नंबर हासिल ना कर सकी। पीपल्स पार्टी का 98 सीटों के साथ पहला नंबर, जमात इस्लामी ने 86 और PTI ने 43 यूनियन काउंसिल जीती। मुस्लिम लीग नून की 7, JUI की 3, TLP और आज़ाद उम्मीदवार की 1-1 नशिस्त। जमात इस्लामी के तरीके इंसाफ से राब्ते का ऐलान। लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में महंगा आटा मजीद महंगा। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला मजीद 100 रुपये महंगा। 20 किलो आटे की कीमत 2800 रुपये हो गई। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 3500 रुपये में फरोख्त होने लगा। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 2900 रुपये का हो गया। फ्लोर मिल्स ने महंगाई गंदम की कीमत बढ़ाने की वजह करार दिया। पंजाब से गंदम की तरसील पर पाबंदी। खैबर पख्तूनख्वा में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल। कहा, गंदम की तरसील पर पाबंदी न हटाई गई तो आटे का बहरान जन्म लेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गंदम बहरान का नोटिस, तहकीकात का हुक्म दे दिया।
इमरान खान के खिलाफ मुकदमात में तफ्तीश की सरकारी रिपोर्ट 2 रोज में तलब। लाहौर हाईकोर्ट का आइंदा समात पर JIT सरबराह को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। सरकारी वकील का रिपोर्ट जमा कराने से माजूरी का इजहार। जस्टिस अली बाकर नचवी ने रिमार्क्स में कहा, लगता है हमारे हुक्म को संजीदा नहीं लिया गया। हम नहीं चाहते कि सिस्टम यरगमाल बन जाए, जिसका जो दिल चाहे वो करता फिरे। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने सरकारी वकील को कहा, आप खुद को फरिश्ता ना जाहिर करें, आप ये ना समझें कि आप बहुत ऊपर हैं। सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात में तमाम नुकात पर इत्तफाक किया। PTI बज़िद है 14 मई को ही इलेक्शन हो। हमने कहा मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन होने चाहिए। इत्तफाक राय हुआ कि इलेक्शन के नताइज सब मानेंगे। PTI को कहा था कि बजट के बाद तारीख देंगे। हमें तंग नजरी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। सियासी इस्तेहकाम आएगा तो अवाम को रिलीफ मिलेगा। फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमत से मुज़ाकरात में बजट के मामले पर इख्तिलाफ हुआ। यह हकीकत है कि हुकूमती कमेटी मुतादिद मामलात में पीछे गई। मरीम नवाज और राना सनाउल्लाह के बयानात नुकसानदेह साबित हुए। बातचीत से अब भी मामला हल हो सकते हैं। मोहसिन नकवी की हर बात, हर इक़दाम गैर आइनी है। आइन की खिलाफ वर्जी करने वाली काबीना पर आर्टिकल 6 लगाएंगे। फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के बयानात को हैरान कुन करार दिया। पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान खित्ते के मुश्तरका मफाद में है। पाक चीन अफगान वज़ीर ख़ारजा मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। बाहमी एहतराम और फ़ायदे के उसूलों पर मबनी सलामती, तरक्की और ताउन को मज़ीद वुसअत देने का आज़म। सलामती के चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। TTP समेत दीगर दहशतगर्द ग्रुपों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त न देने का फैसला। सिक्योरिटी, मुनज़्ज़म जराइम और मुनशियात की स्मगलिंग की रोकथाम में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के असासों की तफसीलात तलब कर ली। FIA को ट्रैवल हिस्ट्री देने की हिदायत। नादरा से जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़ानदान के अफराद की तफसीलात भी तलब। CTA और सूबाई हुक्काम से प्लाटों और जायदाद की तफसीलात मांग ली। मुताल्लिका इदारों को 15 दिन में तफसीलात जमा कराने की हिदायत। PTI सेनेटर मोहसिन अजीज़ की मुखालफत। कहा, आग में तेल नहीं छिड़कना चाहिए, अपनी कमेटी का मैंडेट देखना होगा। सेनेटर अजहर अब्बानी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के असासों की तहकीकात पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हुदूद से तजावुज़ है। कमेटी सुप्रीम कोर्ट के दीगर माली मामलात देख सकती है। पार्लियामेंट वो काम ना करे जिसकी आइन और कानून इजाज़त नहीं देता। मौजूदा इदारा जाती बहरान हल करने के लिए मुज़ाकराती होने चाहिए। मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट को क़यादत करनी चाहिए। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, सिंध बल्दियाती इंतखाबात में जीत जालों की बेहतरीन खिदमात का नतीजा है। कराची के जालों ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। मुल्क भर में पीपल्स पार्टी कारकुन तैयारी करें, मुस्तकबिल जालों का है। हम भरपूर तैयारी से इंतखाबात लड़ेंगे। जमात इस्लामी का कराची ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, नतीजा तब्दील करके मैंडेट छीना जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने फस्तायत का बाजार गर्म किए रखा। जत्थों की सूरत में गैर मुकामी लोगों को बुलाकर तशद्दुद किया गया। इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत से मिला हुआ है। सिंध हुकूमत जो मर्जी कर ले, मेयर जमात इस्लामी का बनेगा। पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ 30 लाख से बढ़ गई। कराची में 1 करोड़ 84 लाख 60,641 अफराद का शुमार हो गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक लाहौर की आबादी 1 करोड़ 21 लाख 64,499 हो गई। पंजाब की आबादी 11 करोड़ 93 लाख। सिंध की आबादी 5 करोड़ 59 लाख से बढ़ गई। पार्लियामेंट कहती है 5 रुकनी बेंच हो, अटॉर्नी जनरल कहते हैं फुल कोर्ट हो। लगता है हुकूमत की गिनती कमजोर पड़ गई है। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। कहा, अदालती इस्लाहात बिल के मुताबिक 5 रुकनी बेंच आईनी तशरीह का मुकदमा सुनेगा। अटॉर्नी जनरल बोले, अदालत ने कानून पर अमल से रोक रखा है। कानून में कम से कम 5 जजेस का लिखा है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, पार्लियामेंट 5 जजेस से मुतमईन है तो अटॉर्नी जनरल क्यों नहीं? सूबाई असम्बली ऐसा कानून बना दे तो क्या पूरी हाई कोर्ट मुकदमा सुनेगी? क्या लाहौर हाई कोर्ट में 60 और सिंध हाई कोर्ट में 40 जजेस समाअत करेंगे? जस्टिस आयशा ए मलिक ने वफाकी हुकूमत की फुल कोर्ट की दरख्वास्त पर सवाल उठा दिए। अदालती इस्लाहात बिल केस में रिमार्क्स में कहा, क्या हुकूमत फुल कोर्ट का फायदा उठाना चाहती है? क्या हुकूमत चाहती है अदालत की अंदरूनी बहस
बाहर आए। आपकी मंतक समझ से बाहर है कि फुल कोर्ट का फैसला अच्छा और 3 रुकनी बेंच का बुरा होगा। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच कोई भी मुकदमा सुन सकता है। फवाद चौधरी ने कहा, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट नहीं, आइन सुप्रीम है। अदालतें बंद करने से हुकूमत नहीं चल सकेगी। अटॉर्नी जनरल और नून लीग के वकील के पास जजेस के सवालों के जवाब नहीं थे। हुकूमत मामलात को उलझा रही है। मुल्क में रूल ऑफ लॉ के हर अंसर को दफन कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करने वालों को नताइज के लिए तैयार रहना चाहिए। मुआविन खुसूसी अतारट ने कहा, पार्लियामान के पास ये इख्तियार है कि कानून साजी करे। पाकिस्तान की तारीख का पहला कानून है जिसके वजूद में आने से पहले स्टे ऑर्डर दे दिया गया। कानून के मुताबिक इस पर अमल रोका नहीं जा सकता। बेंच बनाने का इख्तियार इज्तिमाई है। इस पर फुल कोर्ट तश्कील देना चाहिए। अच्छा होता चीफ जस्टिस खुद को बेंच से अलग कर लेते। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, आईनी कानूनी मामलात पर अदलिया का फैसला अनकरीब आएगा। पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। आखिरी 5 ओवर्स का सियासी मैच शुरू हो चुका। थर्ड एम्पायर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम या फिर सियासी इनकलाब आएगा। मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई से मुज़ाकरात बेमानी करार दे दिए। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ ने कहा, 2017 में की गई साजिश बेनकाब हो गई। बेनकाब होने वाले किरदार टिकटें बांट रहे हैं। मुज़ाकरात से साजिश का मदावा होता है तो जरूर करें। सहूलतकारों को खुला छोड़ा गया तो मुल्क को नुकसान होगा। इंटेलिजेंस एजेंसीज जजेस तैनाती को कैसे कंट्रोल कर सकती है? एजेंसी की तरफ से जजेस तैनाती कंट्रोल करने से अदलिया की आज़ादी पर असर पड़ेगा। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के तारिक आफरीदी को पेशावर हाई कोर्ट का एडिशनल जज तैनात न करने से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, क्या पार्लिमानी कमेटी जुडिशल कमीशन की सिफारिशात को मुस्तरद कर सकती है? अदालत मामले की कानूनी हैसियत का जायजा लेगी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली पेशावर हाई कोर्ट की मुस्तकिल चीफ जस्टिस मुकर्रर। सदर आरिफ अलवी की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली पेशावर हाई कोर्ट में बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस काम कर रही हैं। आफिया सिद्दीकी केस में अहम पेशरफ। आफिया सिद्दीकी की अपनी बहन से अमरीकी जेल में मुलाकात तय पा गई। फौजिया सिद्दीकी को अमरीकी वीजा मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुलाकात के लिए इजाजत दे दी।